हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अर्थ लीकेज सर्किट के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डिफिनेशन की। विद्युत की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इस चैप्टर को बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, हमने जो कुछ भी कवर किया है बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है और हम आगे कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें एक सीरियल वाइज दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके पूरा वीडियो अपडेट है और आप वहाँ पे जाइए, एक वीडियो सीरियल से देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हमने अर्थ लीकेज सर्किट के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे विद्युत की परिभाषा। विद्युत की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखिए, विद्युत की परिभाषा में हमारा सबसे पहला आता है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेज़र करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। मेज़र करने की अगर बात आती है तो हम एम्पियर मीटर की सहायता से हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है विद्युत धारा को मापने के लिए, या तो एमीटर होगा या तो क्लिप ऑन मीटर होगा। दो चीज़ से हम करंट को माप सकते हैं। कितना करंट का मापने का मतलब ये होता है कितना एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। अब हम उसको एक सर्किट डायग्राम की तरह हम इसको यूज करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम आप लोग को बताते हैं। एक हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम देखेंगे। अभी आप कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये मीटर यहाँ पे लगा है, ठीक। आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, ठीक। आप ये मीटर को भी भूल जाओ, कुछ नहीं लिखा है। ये सर्किट हमारा सीधा सीधा ऐसे कंप्लीट हो गया है, ठीक। सर्किट हमारा सीधा सीधा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम इसको भी भूल जाते हैं, ये जो है ये भी भूल जाते हैं, सिर्फ हम बैटरी समझते हैं। मान लो यहाँ पे एक बैटरी है और ये आपका बल्ब है, ठीक। अब बल्ब से दो तार निकालेंगे, सीधा हम बैटरी के पॉइंट पे जोड़ देंगे, ठीक। मान लो बल्ब का यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। बल्ब से हम एक वायर निकाले हैं, ये यहाँ से पॉजिटिव से होते हुए ऐसे जोड़ दिए। देखो, ये यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जोड़ दिए हैं। अब नेगेटिव का भी हम दूसरा वायर यहाँ पे नेगेटिव पे जोड़ दिए, बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने जोड़ा बल्ब हमारा चालू हो गया। मतलब कि बैटरी जो है उस चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है, आवेश को स्टोर करता है। जैसे ही यहाँ पे बैटरी हम तार को ज्वाइन करते हैं, तुरंत इसको एक सर्किट कंप्लीट होने के लिए मौका मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने देता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है, ठीक। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा विद्युत धारा तुरंत कंप्लीट होने लगेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास, देखिए, अब यहाँ पे तो हमारे पास बैटरी के थ्रू हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। अब अगर हमको मापना है, मान लो यहाँ पे बैटरी है, ठीक। बैटरी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, स्टोर है। अगर हमको मापना है कि मान लीजिए ये बल्ब कितना एम्पियर करंट ले रहा है, तो हम सीधी सी बात है, यहाँ पे जो फेज वाला तार होता है, फेज वाले तार में हम एक एमीटर लगाएंगे। देखिए, ये एमीटर है। एमीटर का अगर सिंबल देखेंगे तो ए लिख के ऐसे गोला बना रहेगा और सीधा ऐसे रहेगा, ठीक। ये एमीटर का सिंबल है। अगर वोल्ट मीटर का सिंबल देखेंगे तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। अगर रेजिस्टेंस का सिंबल देखेंगे
तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, ऐसे ही हम लोग मापते हैं, देखते हैं किस चीज़ कौन सिंबल से पहचानना जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रयोग हुआ है। अब हमने देख लिया यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो एमीटर जो लगाएंगे, कभी भी लगाएंगे एमीटर को तो हम सीरीज़ में लगाते हैं, सर्किट के सीरीज़ में। मतलब कि सीरीज़ कैसे हो गया, जैसे एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ का, एक आदमी यहाँ ऐसे खड़ा है। अगर हम जाएंगे तो पहले इससे मिलेंगे, फिर इससे मिलेंगे, फिर इससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे। हम जा तो रहे हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप मिल रहे हैं। तो सीरीज़ में अगर हम मान लो कि ये यहाँ से हमने हटा दिया इसको, ठीक, अगर हमने यहाँ से हटा दिया तो फिर तो हम जा नहीं पाएंगे आगे, हमारा रास्ता यहाँ पे मान लो ब्रेक हो गया है। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमको सीरीज़ में कनेक्शन करना पड़ता है। अब सीरीज़ पैरेलल ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना मान लो कि ये मीटर का कनेक्शन हम सीरीज़ में करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब जैसा कि हमने आपको बेहतर तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से समझा दिया था, अब हम इसको एक वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को समझाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझाएंगे। आपको समझना ज़रूरी है, बहुत ही आराम तरीके से। अब हम यहाँ पे देखेंगे परिभाषा के रूप में क्या दिया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। भाई ये सर्किट अगर हमको कंप्लीट कराना है, ये सर्किट अगर हमको कंप्लीट कराना है तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होगा तभी ना विद्युत धारा प्रवाह होगा। अब धारा अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया है विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, यानी I आवेश बटे समय, यानी Q/T, आवेश बटे समय। अब जहाँ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है जहाँ I बराबर धारा यानी और Q बराबर आवेश और T बराबर समय, मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, I बराबर धारा, Q बराबर आवेश और T बराबर समय। अब इसका अगर मात्रक देखेंगे तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक, जो चीज़ यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं धारा I बराबर धारा, धारा कहेंगे एम्पियर में मापते हैं, Q बराबर आवेश, आवेश को कूलाम में मापते हैं, T बराबर समय, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट में क्या है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है या कूलाम पर सेकंड होता है। जैसे अगर हम I बराबर, I का मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक, और दूसरा होता है I बराबर Q/T, यानी कि आवेश बटे समय। तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड। अगर हम इसका मात्रक देखेंगे तो या तो हम एम्पियर बोल सकते हैं या तो हम कूलाम पर सेकंड बोल सकते हैं।
इसीलिए यहाँ 2 दिया है। देखिए या तो एम्पियर होता है या तो कूलाम प्रति सेकंड होता है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को कैपिटल ए से दर्शाते हैं। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, करंट मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को एमीटर या एम्पियर मीटर कहते हैं, एम्पियर मीटर या एमीटर कहते हैं। ठीक, अब मान लो जो करंट को मापेगा, यहाँ पे जो करंट को मापेगा इसी को बोल रहा है, इसको या तो ये मीटर कहेंगे या तो एम्पियर मीटर कहेंगे, एम्पियर मीटर, या तो ये मीटर कहेंगे या तो एम्पियर मीटर कहेंगे। ठीक, धारा जो मापेगा यही धारा मापने का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, एमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट की सीरीज में लगाया जाता है। अब देखो, सर्किट की सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज का मतलब ये है कि देखो, ये सीधा एक ही तार में लगा दिया गया है, यहाँ से गया, फिर ये एमीटर में घुस गया करंट, फिर एमीटर से फिर बाहर निकला। अगर हम इसको यहाँ से अगर हम न्यूट्रल भी दे देते हैं तो ये पैरेलल हो जाता है। ठीक, अगर यहाँ से ये जान लो फेज आ गया और यहाँ से न्यूट्रल भी हो जाता तो ये पैरेलल हो जाता, समांतर हो जाता, लेकिन वो सीरीज में है। यही कह रहा है, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सीरीज और समांतर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है और एम्पियर मीटर का सिंबल ये है। ठीक, सदिश राशि होती है। अदिश सदिश के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक चीज़ और आता है, अगर हम कंडीशन वाइज क्वेश्चन बनाते हैं तो धारा बराबर यहाँ से हम देखेंगे, होता है हमारा धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक, यानी I बराबर Q/T। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर हम आवेश का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के समूह को हम आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को आवेश कहते हैं। अब देखिए, अगर ये आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी तो मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहे थे 1 सेकंड में, अगर 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने लगें तो कितना हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। जैसे अब हम आपको ये चीज़ समझाते हैं, यहाँ से I बराबर आवेश बटे समय। मान लेते हैं अगर हम t बराबर 1 सेकंड रखते हैं, अगर Q बराबर यानी आवेश बराबर 5 कूलाम, तो जाने वाली करंट कितना होगी, I बराबर 5/1 बराबर 5 एम्पियर। अब यहाँ से दूसरा देखते हैं कि अगर I बराबर Q/T, अगर Q बराबर 10 कूलाम, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर है। अब T बराबर तो हमारा एक ही रहेगा, T बराबर 1 रहेगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 10/1 बराबर 10 एम्पियर। तो अब इससे क्या पता चला, जैसे हमने Q की वैल्यू बढ़ा दी, यानी जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को बढ़ा दिया, तुरंत हमारा धारा का मान बढ़ गया। ठीक, इससे यह पता चलता है कि अब हम देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे जैसे कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, यदि
टी बराबर कांस्टेंट, यानी कि अगर धारा का मान, अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। ऐसे हम बोल सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू और बटे टी, यानी कि आवेश बटे समय, यानी कि अगर धारा का मान बढ़ता है तो आवेश का मान भी बढ़ जाएगा, अगर समय का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा। जैसे ये दोस्तों ये डीपली कॉन्सेप्ट है, ये मत सोचिएगा कि अभी नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ आया, ये बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है। कौन किस पे डिपेंड करता है ये धीरे धीरे जब हम पढ़ाएंगे, अभी एक तो छोटा सा फार्मूला लेकर के चले हैं, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे हम आपको कवर करते जाएंगे। एक फार्मूला और होता है, जैसे V बराबर I इंटू R, ठीक, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया धारा, ये हो गया प्रतिरोध। ये वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध में संबंध है, और ये जो I बराबर Q बाई टी है ये कूलाम और समय और धारा में संबंध है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।